तमिलनाडु की बात की जाए तो वहां पर लोकसभा चुनाव के क्या परिणाम रहते हैं सामने, और अब बीजेपी ने एआईएडीएमके के साथ मिलकर गठबंधन का ऐलान कर दिया है। क्या बीजेपी ये समझ रही है कि बिना सहयोगी दलों के जीतना मुश्किल? आपको और पूरे देश को हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। और आपकी आवाज बहुत इको कर रही है, पीसीआर से बोलिए पहले तो आवाज को। बिल्कुल, आवाज ठीक हो जाएगी। आपको आपको मेरा सवाल समझ में आ गया? हाँ, आप सवाल समझ पा रहे हैं, लेकिन आवाज इको कर रही है मैडम, मैं नहीं बोल पाऊंगा। जी जी, ठीक करा रहे, अपनी बात तो आप रखिए। मेरा कहना यह है कि जो आपने मुझसे कहा कि क्या गठबंधन के माध्यम से ही हम तमिलनाडु में जीतेंगे, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं सोनिका जी जी। कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किए गए सभी कार्यों को तमिलनाडु की जनता ने पूरे मन से स्वीकार किया है। यही कारण रहा कि लोकसभा चुनावों में आप देखिए हमारा जो मत प्रतिशत है वो 14% तक पहुंच गया। 14 या 17% तक पहुंच गया है, 17% के आसपास में। और वहां पर हमें अब तक सबसे ज्यादा मत जो है वो लोकसभा चुनाव में मिले। पीछे कुछ विषयों पर कुछ हो सकता है कि कुछ आपस में ना बनने के कारण हमारा एआईडीएमके के संग में गठबंधन जो है टूट गया था। लेकिन अब जो है वहां पर जिस प्रकार का जंगल राज डीएमके की सरकार ने कर रखा है तमिलनाडु में, तमिलनाडु की अर्थव्यवस्था को बिल्कुल हाशिए पे ले आए हैं, विकास कार्यों को रोका जा रहा है, केंद्र के द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों के ऊपर रोक लगाई जा रही है। और जिस प्रकार से वहां पर मैं ये कहूं बेरोजगारी की समस्या ज्यादा है, बिजली नहीं आ रही है, पानी ठीक से नहीं मिलता है, तो इसको देखते हुए एक बार फिर से एआईडीएमके और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि इस बार हम पूरे मेजोरिटी के संग तमिलनाडु में सरकार बनाएंगे। और आदरणीय पलानी स्वामी जी के नेतृत्व में वहां पर सरकार का गठन भी होगा। उन्हीं के नेतृत्व के अंदर जो है वहां हम चुनाव लड़ रहे हैं छोटे भाई की भूमिका में। और मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर हम बहुत बड़े मार्जिन के संग सरकार बनाने जा रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ यहाँ पे कोवई सत्तन जी भी जुड़े हुए हैं। मैं आपके पास इसके बाद आसमा जी आऊंगी। एक रिएक्शन कोवई जी आपसे है, क्या बीजेपी अब ये समझ गई है कि बिना आपकी पार्टी के सहयोग के सरकार बनाना मुश्किल? हाँ जी, नमस्कार। मैं पहले आप और आपकी दर्शकों को अपोलॉजीज ले लेता हूँ। बहुत सालों के बाद हिंदी में बात करने का मौका मिला। जी अगर हिंदी में थोड़ा बड़ा गड़बड़ हो गया तो क्षमा कर देना, ठीक है। जी। हाँ, तमिलनाडु में ऐसा है कि कोई भी पार्टी आए यहाँ पे और चुनाव लड़ना चाहे तो द्रविडियन पार्टी के खिलाफ नहीं कर सकते वो, है ना। पिछले 60 साल से यही है, एक तरफ से एआईडीएमके और दूसरी तरफ से डीएमके। और आगे वाले ये विधानसभा एक ऑलरेडी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन चुकी है। ये परिवारवाद की राज चल रही है यहाँ पे, गुंडागिरी नहीं, दादागिरी भी नहीं, परिवारवाद की है। बाप बेटा पोता पोती ऐसे ही चालू है। ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छी चीज नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि एक घोटाला, हजारों हजारों करोड़ की घोटाला चालू है यहाँ। और डेमोक्रेसी और तमिलनाडु को वेलफेयर के लिए ये परिवारवाद को निकालना जरूरी है। और ये घोटाला जो भी है वो पब्लिक की पैसी है। और जो भी वो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम जो आ रहा है उसमें डीएमके खुद अपनी स्कीम के नाम पे स्टिकर छाप के राज चला रहे हैं यहाँ पे। तो बन चुकी है, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम अभी है। अभी ये तो घोटाला और परिवारवाद को बाहर करना है। तो इसके माध्यम से जो भी बीजेपी भाजपा का विचार है तो एआईडीएम के विचार से जुड़ गई है। तो आगे जो भी है, पिछले हफ्ते से ये मजाक उड़ा रहे थे डीएमके वाले ने कि कोई छेड़ने वाले नहीं है एडीएम को, कोई है ही नहीं, क्योंकि ये हार चुके हैं, ये लोकसभा हार चुके, ये हार चुके हैं, वो हार चुके हैं, कोई छेड़ने वाला नहीं है। लेकिन अभी पूरा 360 डिग्री का वो सब लोग डर पड़े हैं यहाँ पे डीएमके में। ये भाजपा भी आ गया तो ये नेशनल पार्टी आ गया, हम एनडीए में जुड़ गए। तो भी आने वाले समय पे और कुछ पार्टीज भी आने वाले हैं। तो ये सच हो गया कि आने वाले विधान में 2026 असेंबली इलेक्शंस में तो ये जीत जो भी है वो एआईडीएमके और भाजपा और जो भी पार्टीज आ रहे हैं उनके खिलाफ है। और यानी कि एंटी माना जाए कि इनकम्बेंसी। जयललिता के निधन के बाद तमाम जो सहयोगी दल हैं अब एक साथ और आपके साथ नजर आने वाले हैं तमिलनाडु में, जनाधार क्योंकि एआईएडीएमके का घटता नजर आया था उनके निधन के बाद। स्वामी
हाँ, 1919 में एक बार जुड़े थे और अभी ये बहुत सालों के बाद ये 2017 में जुड़े थे। लेकिन लोकसभा की रिजल्ट्स को आप यहाँ पे कोई बेसिस नहीं ले सकते। मैं आपको एक डेटा दे देता हूँ। 2019 में जब लोकसभा लड़े थे और एनडीए में हम भी थे और भाजपा भी शामिल थे वहां पे, तो एक सीट भी नहीं जीते हम लोगों ने। उसमें हमको 18% का वोट बैंक मिला था। लेकिन उसके 2 साल के बाद जब असेंबली इलेक्शंस हुई थी और दोनों मिला के नहीं, सिर्फ एआईएडीएम का वोट परसेंट था 33%। तो यहाँ पे लोकसभा की चुनाव की मतलब अलग सा होता है, यहाँ पे असेंबली का अलग सा होता है। और पिछले 50 साल में डीएमके ने कभी भी बैक टू बैक इलेक्शंस नहीं जीते। यहाँ पे 1973 से अभी 2025 52 ईयर्स में एक बार भी बैक टू बैक इलेक्शंस नहीं जीते डीएमके ने। तो ये हाल है। ऑन ग्राउंड रियलिटी ये है कि लोग वेट कर रहे हैं कि कब चुनाव आएगा, जब इनको एक सबक सिखाए हमको डीएमके को। जो भी वादा दिए थे, जो भी इलेक्शन मैनिफेस्टो को जो भी वादा दिए थे, एक वादा भी पूरे नहीं कर पाए उन लोगों ने। और घोटाला परिवारवाद का असर यहाँ पे ठीक है, इतना आप पड़ कह रहा रहे है हैं कि कि लॉ एंड डीएमके कोई ऑर्डर। वादे यहाँ पूरे नहीं कर पाई, भले ही जनता का समर्थन मिला, लेकिन डीएमके की सरकार आपके अनुसार फेल रही है। मैं आपके पास लौटती हूँ। आसमा हमारे साथ जुड़ी हुई है, प्रवक्ता कांग्रेस है। आसमा जी, एआईडीएमके भाजपा एक साथ गठबंधन का ऐलान कर दिया है और यहाँ पे कोवाई जी कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में और भी पार्टियां जो साथ नजर आने वाली हैं। डीएमके पे तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस को क्या लग रहा है, चुनौतियां कांग्रेस के सामने आने वाली राज्य में? हाय सोनिका जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर और आपके सभी दर्शकों को हैप्पी हनुमान जयंती। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये अलायंस पे कुछ टिप्पणी करना है, एआईएडीएमके और बीजेपी का, क्योंकि रिसेंट में कुछ ऐसे चीजें हुई हैं जहां पे एआईएडीएमके बीजेपी के अगेंस्ट है। जैसे कि एनईपी ले लीजिए, आप एनईटी ले लीजिए और डीलिमिटेशन ले लीजिए, या रिसेंट का वक्फ बिल ले लीजिए, जहां पर एआईएडीएमके इज ओपनली अगेंस्ट बीजेपी। तो आप मुझे ये बताइए, ये अलायंस कैसा अलायंस है? या तो ये पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटिज्म है या तो कन्वीनियंस ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस है। ये तो अलायंस हो ही नहीं सकता। जब आपके आइडियल्स के अगेंस्ट आप बोल रहे हो, बीजेपी के एनईपी का, डीलिमिटेशन का, वक्फ का आप जब अगेंस्ट जा रहे हो, फिर ये अलायंस क्या है? क्या ये आपकी मजबूरी है? और first question to AIA-DMK and the BJP people, how it is called as a alliance? Is it a forced alliance or it is an convenience or opportunism? They have to clear on it. ये दो पार्टियां पहले तो ये बैठ के क्लियर कर ले कि ये लोग दोनों एक लाइन में हैं या नहीं, आर दे ऑन द सेम पेज और नॉट। सेकेंड थिंग इज, लास्ट 2019 के चुनाव की मैं बात करूंगी, जहां पे बीजेपी ने 5 सीटों पे लड़ा है और वो सिर्फ 1 सीट जीत पाई, और एआईएडीएमके 25 सीटों पे लड़के सिर्फ 5 भी जीत नहीं सकी। सो दैट इटसेल्फ सेज के बीजेपी का और एआईएडीएमके का स्टैंड क्या है, उनकी ग्राउंड रियलिटी जो मैंने प्रेजेंट की। एंड द थर्ड पॉइंट विच आई वांट टू मेक इट दैट DMK, and he was talking of the failures of DMK, or it is up to the public. If DMK did not perform, तो पब्लिक मैंडेट नहीं देगी। हम लोग तो पब्लिक के सामने ले जा रहे हैं कि हमने ये काम किया, हमारी ये पॉलिसीज है, और सारी तमिलनाडु की पीपल आर अगेंस्ट ऑफ बीजेपी। इसीलिए तो बीजेपी को सहारा लेना पड़ रहा है एआईएडीएमके का। और इनके खुद के बीजेपी प्रेसिडेंट ने इनको थोड़े दिन पहले बोला था कि एआईएडीएमके अलायंस होगा। अन्नामलाई ने बोला कि वो स्टेप डाउन कर देंगे। ठीक है आसमा जी, अभी इसमें सूर्य मैथिली जवाब देना चाहते हैं। सूर्य मैथिली जी, कई सवाल आसमा जी ने उठाए हैं कि कभी आप साथ आने की आप बात कर रहे हैं, कभी एक दूसरे पे आरोप लगाते थे आप। धन्यवाद। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो कांग्रेस की प्रवक्ता है आसमा तस्लीम, कि हमारे यहाँ हिंदुओं में जो प्रकट देव हैं उनकी जयंती नहीं मनाई जाती, जन्मोत्सव मनाया। हनुमान जी हमारे शास्त्रों के अनुसार आज भी जीवित हैं और वो हम सबके बीच में उपस्थित हैं, इसलिए उनकी जयंती कहकर उनका अपमान ना करें। पहली चीज, हालांकि कांग्रेस की तो आदत रही है सनातन का अपमान करने की, कोई बात। अब रह गई बात दूसरी कि दे कॉल्ड अस कि विच काइंड ऑफ अलायंस AIDMK and BJP are doing.
तो मैं आपको बता देना चाहता हूं आसमा जी, आवर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम इज स्टॉप करप्शन, स्टॉप फैमिली पॉलिटिक्स, प्रोग्रेस तमिलनाडु, एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। these are our common minimum program keywords। और एक और बात, जिस प्रकार से तमिल संगमम कर भारतीय जनता पार्टी ने तमिल द्रविड़ियम संस्कृति को उत्तर भारत में एक बार पुनः प्रसारित और स्थापित किया है, इस चीज को पूरा का पूरा तमिलनाडु समझ रहा है। और एक और बात, जिस कच्छ द्वीप को आप लोगों ने बांट दिया था श्रीलंका को, उस कच्छ द्वीप को भी वापस लाने का जो है दम माननीय प्रधानमंत्री जी में है, और ये चीज तमिलनाडु की जनता समझती है, और हम उस कच्छ द्वीप को वापस लाएंगे, ये भी हमारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अंदर है। अब रह गई बात कि भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट है तमिलनाडु की जनता आपके अनुसार, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप भी तो वहां गठबंधन में हैं, आप तो वहां पर एक अलग से सरकार बना चुके हैं कई बार, आखिर क्या कारण रहा है कि आप खुद एक छोटे भाई की भूमिका में वहां पर सरकार चला रहे हैं? देश की सबसे पुरानी पार्टी, देश में केवल एक पार्टी होती थी, आज पूरे देश के अंदर हर राज्य में इनकी स्थिति क्या है? अंडा, उत्तर प्रदेश में अंडा, बिहार में अंडा, राजस्थान में अंडा, दिल्ली में अंडा, और आप बताइए ना कौन सा स्टेट है जहां पर कि आपकी सरकार है, एक या दो स्टेट्स को छोड़ के? तो ये जो लंबी लंबी बातें हैं ना, पहले अपनी गिरबान में यहां झांकिए और उसके बाद बोलिएगा यहां पे कुछ भी। और जिस प्रकार का भ्रष्टाचार डीएमके ने तमिलनाडु में मचा रखा है, लगातार हर जगह अपने पार्टी कैडर को फीड कर रहे हैं सरकारी पैसे से, जिस प्रकार से बड़ी बड़ी लंबी लंबी गाड़ियों में उनके कार्यकर्ता घूम रहे हैं, हर का जो है वो अपनी पार्टी के कार्यकर्ता को दिया जाता है, कॉमन आदमी के लिए जो भी योजनाएं आ रही हैं वो अपनी पार्टी कैडर को दी जाती हैं। इन सब के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी और एआईडीएमके का गठबंधन है, और हम लोग वहां पर प्रचंड बहुमत के संग सरकार अब बनाने जा रहे हैं। और हमारी इंटरनल पार्टी के अंदर सबको लोकतंत्र है, कोई भी व्यक्ति अपनी यहाँ पर इच्छा व्यक्त कर सकता है, अपने विचार को दे सकता है, आपकी तरह नहीं कि वहां पर कुछ भी बोलेंगे तो वो पीडी और क्या है वो आपके कुत्तों के नाम राहुल गांधी जी के, उनके जो फेंके हुए जो बिस्कुट होते हैं उनके सामने वही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं खिलाए जाते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप अपने गिरबान में झांके, अपनी पार्टी के लिए देखें क्या है। ठीक है सूर्य मैथिली, जितना ज्यादा पर्सनल नहीं होना है। आसमा जिस पर आप जवाब दीजिएगा कि कांग्रेस के गठबंधन के अलायंस की वहां पे क्या तैयारी है? हमारी तो तैयारी तो हमेशा से क्लियर थी। इन्होंने जैसे बात किया, हमारा अलायंस इज नॉट बेस्ड ऑन सम कन्वीनियंस, सम अदर फैक्टर्स। इनका जैसा फोर्स्ड अलायंस है, जीतने के लिए ये कुछ भी करेंगे ये लोग। आई मीन ईडी करेंगे, ईडी का प्रिपरेशन होगा, वहां पे सीबीआई का प्रिपरेशन होगा। अगर से ये खुद इनका डीएमके का अलायंस खुद भी यही कुछ नजर आ रहा है। जहां तक इनकी पार्टी का इतिहास रहा है, मैं बता दूं, रीजनल पार्टीज को खत्म करने का इतिहास है। ये लोग जहां भी जाते हैं, जैसे शिवसेना लीजिए, अकाली लीजिए, जेडीयू लीजिए, जो भी रीजनल पार्टीज इनके अलायंस में जाती है, ये जस्ट ईट अवे द अलायंस, मतलब कुछ बचता ही नहीं है। तो आई कैन सी दैट दिस इज एज सुसाइडल स्टेप ऑफ AIADMK टू गेट इनटू विद बीजेपी। ये एक सुसाइडल स्टेप रहेगा AIADMK के लिए बीजेपी के साथ जाने का, क्योंकि इनका फ्यूचर भी खत्म कर देगी बीजेपी। ठीक है, अपनी बात रखिए। People of Tamil Nadu have rejected BJP on the basis of delimitation, on the basis of language policy, on the basis of इनसे मैं पूछना चाहता हूँ आसमा जी से, जरा मुझे इतना बता दीजिए, आप पॉलिटिकल पार्टीज को छोड़िए, आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि कौन जीतेगा या कौन नहीं जीतेगा। कांग्रेस ने श्रीलंका को गिफ्ट कर दिया था, यूं ही दे दिया था, क्या डीएमके के पास में ये मांग जो बार बार पहुंची? बीच में क्यों बोल रही हैं आप क्यों बोल रही हैं बीच में, बौखला क्यों रही हैं? सरमन ना दे के ये कैसे बोला जाता है, ये क्या बोला जाता है? इनके ओन सीएम ने बोला है, हेमंत बिस्वा शर्मा, इट इज सेड दैट इट इज हनुमान जयंती, so he should not be preaching। ऐसे सुनिए ये फर्जी फैक्ट्री के ना व्हाट्सएप मत दिखाया कीजिए, ये फर्जी फैक्ट्री के व्हाट्सएप मत दिखाया कीजिए।
ये It is फर्जी not फैक्ट्री WhatsApp, it is Google. Go and see his Twitter पहले तो and आप chat and give me सुनिए the मेरी बात comments को। on it. लगातार बोलने जाने से कुछ नहीं होता, ये बौखलाहट जो है ना वो दुनिया देख रही है आपकी। ठीक है, आप दोनों के पास में आऊंगी, आप दोनों के पास में आती हूँ। कोवाई जी भी हमारे साथ बने हुए आइडियोलॉजी हैं। पे बोलने की डिबेट नहीं है। दिस डिबेट शुड बी रेस्ट्रिक्टेड मैडम टू आप अपने धर्म स्पीकिंग के ऑन द विषय में बात अलायंस। कीजिए, ट्रिपल तलाक के बारे में बात कीजिए, हलाला के बारे में बात कीजिए, मुता निकाह के बारे में बात कीजिए। समझ में आया आपको? आप हमारे धर्म के लिए मत बोलिए। पहली बात आप अपने धर्म के बारे में बात कीजिए, हलाला के बारे में बात कीजिए, आप मुद्दे से मुता निकाह भटकने के की बारे में कोशिश बात यहाँ से कीजिए। मुद्दे से अब ऐसे मुद्दे से भटक जाएंगे। सूर्य जी, आसमा जी, मुद्दे पे रहेंगे ज्यादा अच्छा होगा कि तमिलनाडु में किस तरीके से अब आगे विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां हो रही। कोवे जी हमारे साथ बने हुए हैं, मुझे लगता है काफी देर से कुछ कहना भी चाह रहे हैं। कोवे जी, एक बात तो लगातार आसमा जी भी कह रही है कि आप दोनों की पार्टी अब गठबंधन में नजर आ रहे हैं। इससे पहले तमाम आरोप लगते थे, आप डीएमके पे सवाल उठा रहे हैं, डीएमके को आम जनता का समर्थन वहां पे मिल रहा है। जी, कोई भी पार्टी आइडियोलॉजिकली सेम नहीं होते। अगर आइडियोलॉजिकली सेम नहीं तो नाम अलग अलग सा क्यों रखे बैठे हैं यहाँ पे? एआईएडीएमके और भाजपा का आइडियोलॉजी अलग अलग सा है, लेकिन आने वाले जो भी चैलेंज है उसके हिसाब से हम नहीं जुड़े हैं। मैं एक चीज पूछूं एक कांग्रेस स्पोक्स पर्सन से, क्या आपका आइडियोलॉजी और डीएमके आइडियोलॉजी एक ही है क्या? बाजू वाले स्टेट कर्नाटका में नीट है, यहाँ पे डीएमके बोल रहा है कि नीट नहीं चाहिए। क्या ये फर्क नहीं है क्या? बाजू वाले कर्नाटका में मेकदातु डैम बना रहे हैं, बोल रहे हैं कि तमिलनाडु को पानी नहीं देंगे। डीएमके खाली चुप बैठा है यहाँ पे, ये खिलाफ नहीं है क्या? इस पार्टीज में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस और व्यवस्था के ऊपर डिफरेंस होते ही रहता है, लेकिन चैलेंज क्या है? आने वाले चैलेंज में डीएमके की परिवारवाद को हटाना है और घोटाला की घोटाला है, ये चैलेंज है। और एक और चीज भी बता दूं मैं आपको, जो तमिलनाडु स्टेट प्रेसिडेंट है ना कांग्रेस पार्टी का, वो खुद आपका पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है, जो पार्टी के लिए 30 साल 40 साल काम करने वाला आदमी नहीं था। 4 पार्टी घूम के फिर के आए वाले बंदे को आपने बिठा के स्टेट प्रेसिडेंट बना के बैठे हो। वो डीएमके का चमचा है आप। क्या आपके पार्टी में खुद का एक बंदा भी नहीं है कि जो पार्टी के लिए 40 साल 50 साल काम किए? तो ये हाल है कांग्रेस का तमिलनाडु में। मैडम जी, मैं एक चीज बता दूं आपको साफ साफ में, जी आपका शिवसेना और किसी और पार्टी का वो जो एग्जाम्पल ले रहे थे ना आप, जो भी पार्टी से भाजपा जुड़ा है वो खत्म हो जाएगा, वो तमिलनाडु में नहीं होएगा मैडम। और हमारा लीडर ईपीएस 50 साल इसी पार्टी में, वो ग्रास रूट लेवल वर्कर से अभी है जनरल सेक्रेटरी। अब जो भी आप बता रहे हो कि ये स्प्लिट हो जाएगा, ये हो जाएगा, पार्टी खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पे तमिलनाडु में राज्य एआईएडीएमके का ही होगा और लीडर ईपीएस बनेंगे और सीएम वही बनेंगे। और उसी मुद्दे पे, उसी डायरेक्शन पे, जो भी एआईएडीएमके डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन से सब लोग जुड़े मिले हैं और भाजपा भी उसमें शामिल है। ये आप सही हिसाब से समझ लीजिए आप। ठीक है आसमा जी, इस पर जवाब दीजिए। हम तो खुश है कि एआईए और डीएमके बीजेपी का अलायंस हो रहा है, क्योंकि हमें तो हमारी जीत नजर आ रही है। हमें तो लग रहा है दैट वी आर विनिंग विद 2/3 ऑफ मेजॉरिटी, क्योंकि हमें मैडम, पता है सब कि लोग सपने देखते हैं मैडम। तमिलनाडु के लोग इनको रिजेक्ट सपना करेंगे। देखना आपका हक ये है, खुद मैं ही- उसको मना ये नहीं खुद कर ही तो सकता हूँ। साथ नहीं है। देखिए ये सपने खुद ही देखिए, जो बीजेपी भी के है साथ नहीं है, देखिए, ऑल द डिलिमिटेशन पे बेस्ट। और वक्त पे ये लोग क्या बोलेंगे? क्या पॉलिसीज पे बोलना तो क्या है? साथ हमने होना वक्त के चाहिए। खिलाफ They वोट are दिए against of the राज्यसभा में। policies. Leave about the ideology. What are the policies? Is हाँ, वक्त के खिलाफ है हम। supporting on delimitation? आप नीट Is बताओ ना फिर। AIADMK supporting नीट के on, ऊपर वक्त नीट के पे? ऊपर आपका क्या है? Obviously, you are नीट का not स्टैंड on क्या है the आपका? same page. मेघदादु में आपका You क्या guys स्टैंड are है? not on the same कर्नाटका page. मेघदादु में आपका क्या स्टैंड है? हमें तो मैडम पॉलिसीज जी। पे क्लियर है हम लोग। आप लोग क्लियर हो पॉलिसीज पे? हाँ, आप फिर लोग- clear नहीं है क्या? Are you today in the current times, are you standing with BJP on language policy? You please correct your Tell me. statement, ma'am. BJP is standing with us. Policy. Are you supporting with BJP or not? No, till Tell me about EPS the was Waqf it. bill. मैडम जी एक No, मिनट। sir. No, Till- there is no clarity on the No, policy. no, no, making wrong, with the wrong. BJP. Don't mislead. Don't mislead. Don't sir, mislead. don't- Don't mislead. Allow me to speak. You Allow are me to misled. speak. You are misled मैडम जी, completely. allow me to speak. मैं आपको एक डेटा देना चाहता हूँ। जब तक ईपीएस चीफ मिनिस्टर थे, he didn't agree for the 3 language policy. हम आज ही खिलाफ है 3 language policy के ऊपर। और वक्फ बोर्ड के वक्फ बिल के खिलाफ हमने राज्यसभा में वोट दिए थे, उसके खिलाफ दिए थे। ये आप मुझे ये बताइए कि नीट के ऊपर आपकी क्या विचार है? कर्नाटका में मेघदातु के ऊपर आपका क्या विचार है? ये बताइए ना मेरे को।
ताकि तमिलनाडु के लोग समझ सकते हैं कि कांग्रेस की क्या विचार है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, मैं एक और चीज बता दूं, आप डीएमके को सपोर्ट कर रहे हैं तो नीट क्यों है कर्नाटका में? मैं बता दूं क्यों बन रहा है, क्यों आप अनाउंसमेंट दे रहे हो कि 9,000 करोड़ हमने ठीक है कोवे, जितना समझ में आ रहा है कि एआईएडीएमके को कहीं ना कहीं बनाने बीजेपी की की। जरूरत मैं है एक और और आगे चीज जीत आपको के बता लिए दूं समझ मैडम, में आ रही है। बहुत कम एनईपी वक्त बचा हुआ पॉलिसी है, सूर्य जी मंजूर है अपना लास्ट करके कमेंट डीएमके ने रखिएगा। चिट्ठी लिखी है। ठीक है सूर्य जी, लास्ट कमेंट आपका। एनईपी मंजूर है, पीएमसी स्कूल देखिए- सबको मंजूर है, चिट्ठी लिखी है डीएमके ने। आप बताओ अभी 3 लैंग्वेज पॉलिसी के क्या विचार है डीएमके को? ठीक है कोवे जी, सूर्य जी आपका लास्ट कमेंट। देखिए सोनिका जी, जिस प्रकार से लोकसभा, देश की लोकसभा में, देश की संसद में तमिलनाडु के द्वारा दिए गए न्याय दंड को स्थापित माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, तमिल ठीक है।